आज का लेक्चर जो है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक कीवर्ड को दोबारा से। स्टैटिक कीवर्ड को हमने देखा था जब हमने किसी फंक्शन के अंदर एक स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया और डिफाइन किया और उसको इस्तेमाल में रखा। ठीक है, तो आज हम दोबारा से देखेंगे। और उसके बाद हमारे इस क्लास के अंदर ना किसी क्लास के अंदर एज आ डाटा मेंबर हम कैसे स्टैटिक वेरिएबल को इस्तेमाल करते हैं, उसकी क्या नीड है, उसका क्या सिंटैक्स है, फिर बात करेंगे हम। उसके बाद इसका यूज केस हम देखेंगे और उसके बाद जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन है वो क्या होता है ये मतलब है बात। ठीक है, तो सबसे पहले एक मैं प्रोग्राम लिखता हूँ, एक फंक्शन जस्ट आपने मुझे इसके ऊपर बताया। ठीक है, फंक्शन क्या है, फंक्शन है जिसको मैं पास करता हूँ इसके अंदर मैं स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। मेन के अंदर मैं इस फंक्शन को दो दफ़ा कॉल करता हूँ, इसको फर्स्ट में मैं वैल्यू पास करता हूँ 1 और दूसरी दफ़ा इसी फंक्शन को कॉल करता हूँ विद वैल्यू। चलो इस प्रोग्राम में मुझे मेन फंक्शन दो फंक्शन लिखे बस, मेन में उसे कॉल करता हूँ। अभी हम क्लासेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल फंक्शन लिखा है, फंक्शन डिफाइन किया है जिसका नाम f(c) है और इस f(c) को मैं दो दफ़ा कॉल करता हूँ। एक दफ़ा मैं उससे वैल्यू पास करता हूँ 1 और दूसरा वैल्यू पास करता हूँ। क्या मुझे ऊपर बताएं, हाथ खड़ा करें जो बताना चाह रहे हैं, हाथ खड़ा करें जी। आप ठीक है, आउटपुट बताना चाहते हैं, आउटपुट पता चाहिए, बस बाद में बात करते हैं जी। आउटपुट क्या आएगी, फर्स्ट टाइम क्या वैल्यू आएगी, आउटपुट क्या आएगी 1 और दूसरी दफा 2। अच्छा ये और जी और क्या आउटपुट आएगी 1 और पहली दफा कॉल होगा तो आउटपुट आएगी 1, दूसरी दफा आएगा लेकिन दोबारा से बात देखिए स्टैटिक वेरिएबल है, ये ऐसा वेरिएबल है जस्ट लाइक जैसे हमने लास्ट वीक डिस्कस भी किया कि जैसे रेफ्रिजरेटर उसका गेट ओपन करते हैं तो आपको एक बॉटल नजर आती है, उस बॉटल के अंदर फॉर एग्जाम्पल पानी पड़ा है, वो पानी आप पी लेते हैं, दोबारा से उस बॉटल को वहाँ रख देते हैं। जितना पानी आपने पिया और वहाँ रखा और रेफ्रिजरेटर को आपने बंद कर दिया, क्या बाहर आपको विजिबल है वो रेफ्रिजरेटर के बाहर बॉटल वो नहीं। ठीक है, दोबारा से रेफ्रिजरेटर को ओपन करते हैं आप, दोबारा से वो जो बॉटल है वो आपको विजिबल है, उसके अंदर कंटेंट्स कितने हैं, उसके अंदर लिक्विड का लेवल कितना है जो लास्ट में आपने छोड़ा। बिल्कुल स्टैटिक वेरिएबल भी ऐसा ही है। मैं फॉर एग्जांपल इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, उसका मतलब है जस्ट मैं उस रेफ्रिजरेटर की बॉडी के अंदर आ रहा। फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है, अगर देखिए फर्स्ट टाइम आपने ऐसी समझी वो बॉटल फ्रिज के अंदर रखी है, रेफ्रिजरेटर के अंदर रखी है और उसके अंदर लिक्विड की वैल्यू जो है वो क्या रखी है, लेवल क्या रखा है 1। ठीक है, उसके कंटेंट्स में 1 है, 1 लेवल है, 1 लीटर है उसके अंदर पानी का। ठीक है, और उसके बाद आप उसे डिस्प्ले कर दिया और उसके बाद उसके अंदर से वैल्यू जो है उसकी चेंज कर दी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इतने यूनिट्स वैल्यू कम कर दिया, 10 यूनिट्स वैल्यू उसकी कम कर दी, लेवल उसका 10 कम कर दी, पी लिया पानी। ठीक है, और वापस आप चले गए, दोबारा से आए आप, दोबारा से इस फंक्शन को कॉल किया विद वैल्यू 2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यू 2 है तो आई के अंदर वैल्यू 2 है। क्या ये स्टेटमेंट सेकंड टाइम चलेगी? नो, सेकंड टाइम उसे इनिशियलाइज नहीं किया जा सकता। जो पहली दफा वैल्यू थी वही है और जो लास्ट टाइम आप छोड़ के गए वही है, दोबारा से उसपे ये वाली स्टेटमेंट चल नहीं है कि वो बॉटल फिर भर गया, ऐसा तो नहीं, ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी। ठीक है, ये जस्ट स्टैटिक वेरिएबल अपनी लाइफ के अंदर ये डेफिनेटली स्टेटमेंट जैसे दफा ही चलती है प्रोग्राम के अंदर फाइल। तो ये समझ सेकंड टाइम ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी।
तो आउटपुट क्या आएगी? वी आर की लास्ट टाइम वैल्यू क्या थी? -10 किया हुआ था उसके, ठीक है। तो यहाँ लास्ट टाइम वैल्यू छोड़ के इस वेरिएबल के अंदर वो क्या की? -9। 10 में से 1 में से -9 किया, -10 किया तो -9 लगे। तो आउटपुट अब क्या आएगी? -9। समझ आई बात? सर वो माइनस को पीछे ही लिखेंगे, पीछे भी सॉरी इज इक्वल माइनस कोई वैल्यू रख दो। असाइन ये साइन नंबर है ना, इंटीजर, तो कोई साइन वैल्यू रख दें, -10 रख दें, इसका ये जस्ट समझाने के लिए है। तो जो भी थोड़ी देर पहले लिखा था उस केस के अंदर सिर्फ वैल्यू क्या होगी? दूसरी दफा भी 10 होगी, ठीक है। ये बात समझ आ रही? तो इस प्रोग्राम की आउटपुट आ रही थी, इस वाले केस के अंदर मैंने ऐसे लिखा है, तो आउटपुट इस कॉल के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट आ रही है 1, इस कॉल के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आ रही है? -9, ठीक है। तो स्टैटिक वेरिएबल बेसिकली क्या है? जैसे टेक्निकली थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था, ये हमारा जो प्रोग्राम होता है उसके डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, मेमोरी के सेगमेंट्स होते हैं। उसका जो सेगमेंट है जिसका नाम है क्या वाला? एक है हीप, एक है स्टैक का पार्ट, एक है हीप का पार्ट, एक है कोड का पार्ट, और एक है ग्लोबल वेरिएबल का पार्ट, डाटा पार्ट है। तो डाटा पार्ट के अंदर ये क्रिएट हुई। और जैसे प्रोग्राम मेमोरी के अंदर रहते हैं, जब तक प्रोग्राम की लाइफ है, जिंदगी है, उस वक्त तक ये वेरिएबल, जैसे प्रोग्राम फोर्थ होता है, ये वेरिएबल डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। इस वजह से इस फंक्शन से बाहर आते ही डिस्ट्रॉय नहीं होता, क्योंकि ये स्टैक पे नहीं बनता। स्टैक पे बनने वाले वेरिएबल की लाइफ क्या है? उस फंक्शन के अंदर आते हैं तो क्रिएट होते हैं, बाहर जाते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये बात समझ आ रही है? ये वाले बर्तन में नहीं है। कोई सवाल यहाँ तक? चलिए अब हम इसे जोड़ने लगे हैं किसके साथ? क्लासेस के साथ। जी, क्लास के साथ हम एक क्लास लिखते हैं। अगेन दोबारा से बात कर रहे हैं, स्टूडेंट क्लास। दोबारा से मैं थोड़ा सा कहूँगा जो लास्ट क्लास में ये हेडर फाइल है student.h। उसके अंदर आप क्या करेंगे? उसके अंदर आप क्या करेंगे जी? क्लास की क्लास को आप डिक्लेयर करेंगे, क्लास को आप डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर काफ़ी सारे इसके एट्रीब्यूट्स हैं, जस्ट इन ऐसे ही नाम आएगा, एड्रेस आएगा, सब कुछ। अब एक काम हम करते हैं, क्या करेंगे? एक वेरिएबल है, उससे हम स्टैटिक डायग्राम बनाने लगे। अभी जैसे मैं सेंटेंस में पढ़ रहा हूँ, उसकी नीड क्या है मैं उसका जिक्र बात करूँगा, इसका यूज़ केस क्या है उसका जिक्र बात करूँगा। अभी जस्ट सेंटेंस देखते हैं कि किसी क्लास के अंदर अगर मुझे बीइंग अ प्रोग्रामर अगर किसी स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर करने की, उसको डिफाइन करने की और उसको एक्सेस करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसका सिंटैक्स क्या होगा? बाद में हम इसकी नीड की बात करते हैं, कुछ यूज़ केस, ठीक है। तो सबसे पहले कि अब मैंने इस क्लास के अंदर ये इसका प्राइवेट पार्ट है, अब मैं इसका पब्लिक पार्ट, और पब्लिक पार्ट के अंदर मैंने जानबूझ के पब्लिक पार्ट लिखा थी, बाद में हम इसे प्राइवेट करेंगे। पब्लिक पार्ट के अंदर मैं इसका एक डाटा मेंबर जो स्टैटिक डाटा मेंबर है उससे फॉर एग्जाम्पल उसका नाम मैं रखता हूँ नंबर ऑफ वेरिएबल है, उसका नाम रखा मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये इंटीजर टाइप का है तो मैं इसके साथ दूंगा इंट, और मैं इसे कह रहा हूँ कि मैं स्टैटिक बनाना चाहता हूँ, ठीक है। ये वाला फंक्शन, ये वाला वेरिएबल भी क्या था? स्टैटिक था। इसकी लाइफ क्या थी? इस फंक्शन की बॉडी के अंदर तो आपको विजिबल है, लेकिन इस फंक्शन के बाहर देखते हैं तो विजिबल नहीं है। हमने कहा था इसका स्कोप लोकल ग्लोबल स्कोप है, ठीक है। लोकल से क्या मुराद? इस क्लास इस फंक्शन के अंदर तो नजर आता है, ग्लोबल से मुराद क्या है कि इसकी लाइफ उस वक्त तक है जब तक प्रोग्राम की लाइफ है, इस फाइल की लाइफ। बिल्कुल इसी तरह से यही लोकल ग्लोबल है, मतलब मैं एक फंक्शन एक वेरिएबल डिक्लेयर करना चाह रहा हूँ, दोबारा से उस वो लोकल ग्लोबल वेरिएबल लोकल किस कॉन्टेक्स्ट में है कि इसका स्कोप इस क्लास के अंदर है,
इस क्लास के जो डाटा मेंबर्स हैं या मेंबर फंक्शंस हैं, इस क्लास के मेंबर फंक्शन जो हैं वो इसे एक्सेस कर सकते हैं। यानी इस क्लास के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं इसे, ठीक है, पब्लिक करें या प्राइवेट करें, लेकिन इस क्लास के अलावा किसी और तरह से आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। इस वजह से इसका स्कोप क्या है, लोकल है, लेकिन लाइव कब तक है, जब तक प्रोग्राम नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको लिखने लग गया ऐसे ही जैसे हम वेरिएबल लिखते हैं, सिर्फ एक फर्क है, क्या मैंने किया, स्टैटिक कीवर्ड को स्टार्ट किया। तो ऐसा करने से ये स्टेटमेंट बेसिकली क्या है, दिस इज अ डिक्लेरेशन स्टेटमेंट कि आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है। यहां तो हम एक ही लाइन पे डिक्लेयर भी कर रहे थे और इनिशियलाइज भी कर रहे थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्लास के अंदर मैंने लिखना है तो डेफिनेशन की स्टेटमेंट लगा है और डेफिनेशन स्टेटमेंट लगा है, ठीक है। ये बात समझ आ रही? अच्छा जी, अब इसके बाद फिर आपने और फंक्शन लिखे, कंस्ट्रक्टर लिखा, डिस्ट्रक्टर लिखा, गेटर, सेटर, कॉपी, कंस्ट्रक्टर, सारा कुछ वो आपने लिखे हैं। मैं वो सारे नहीं लिखा, लेकिन मैं शुरू करता हूँ आपको पता सारा कुछ, ठीक है जी। उसके बाद ये मेरी आ गई हेडर फाइल student.h। अब मैं लिख रहा हूँ क्या, student.cpp। इस फाइल के अंदर आके मैं क्या करने लगा हूँ, अब मैं फंक्शन को डिफाइन करने लगा हूँ और इस जो स्टैटिक वेरिएबल है मेरा, जिसको मैंने क्लास की हेडर फाइल के अंदर जिसे मैंने डिक्लेयर किया है, अब यहाँ पे मैं क्या करने लगा उसे डिफाइन करने लगा। तो डेफिनेशन कैसे करनी है स्टैटिक वेरिएबल की, अब मैं जस्ट ये लिखने लगा, बाकी फंक्शन को मैं डिफाइन नहीं कर रहा। तो बिल्कुल वही सिंटैक्स जो आपने पहले अपनाया, किस तरह से पहले जो आपने मेंबर फंक्शन को डिफाइन करने के लिए अपनाया, बिल्कुल वैसा ही है सिंटैक्स। क्या मतलब, इंट स्टूडेंट फिर स्कोप रेगुलेशन स्कोप रेगुलेशन इस्तेमाल करके आपने इसके अंदर कोई वैल्यू दी है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे अभी हमें मनान बता रहा है जी, इससे पहले स्टूडेंट आएगा, मतलब जो क्लास है जी, यहाँ आएगा स्टूडेंट, यानी कि वेरिएबल का नाम है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दिस वेरिएबल इज बिलोंग टू दिस क्लास, और इसके अंदर क्या लिखना है आपने, यहाँ पे इसके साथ स्टैटिक लिखना है नहीं, बस यहाँ पे लिखना है इसका नाम, ठीक है। ये ग्रेड का पायलट है, देगा आपको। इसके बाद हाँ, इसके तरह उसके साथ क्या करना है आपने, इसके बाद इसको इनिशियल वैल्यू देना, जैसे इसका इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट ऑफ दिस स्टैटिक वेरिएबल, कोई भी वैल्यू देंगे। अगर आप नहीं ना कोई वैल्यू देंगे, कंपाइलर क्या करेगा, नहीं, कंपाइलर डिफॉल्ट वैल्यू देगा हर वेरिएबल की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है। जैसे मैं कहूँ टीचर है तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू क्या है 0, डबल है तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या है 0.0, अगर पॉइंटर वेरिएबल है उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है नल, ठीक है, नल पिटेगा, ठीक है। तो वो यहाँ ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। इसमें तो बस इसके बाद ये डॉट सी फाइल है, बाकी फंक्शन को आप इसके अंदर डिफाइन करें। अब मैं लिखने लगा हूँ क्या, मैं अब इसका यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ क्या जी, ड्राइवर डॉट सीपीपी, इसका लिखा है मैंने हैश इंक्लूड डबल कोट्स में लिखा है स्टूडेंट डॉट हैश, इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ नेम, और यहाँ पे क्या करना है, अब जरा दो बातें करनी है फंक्शन स्टैटिक वेरिएबल के साथ, एक डेफिनेशन की, दूसरा उसकी डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे कि उसके एक्सेस करने, अब मैंने उसे एक्सेस करना, इस्तेमाल करना, ठीक है, तो उसका क्या सिंटैक्स है। अब जरा इस पे हम जरा अच्छा जी, उसका सिंटैक्स क्या बड़ी बात है, ये जो स्टैटिक वेरिएबल, दिस वेरिएबल इज नॉट द इंस्टेंस वेरिएबल। क्या मतलब, दिस वेरिएबल इज नॉट बिलोंग्स टू एनी ऑब्जेक्ट, दिस वेरिएबल इज बिलोंग टू अ क्लास। क्या मतलब, अगर आपने इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाया है या नहीं बनाया, कोई मसला नहीं,
still we are able to access that variable. अब किसी वेरिएबल को क्लास के नाम से कैसे एक्सेस करते हैं आपको पता है, कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? स्कोप रेजोल्यूशन पे शाबाश। तो अब यहाँ मैं क्या लिखूंगा, देखें जरा, मैं लिखूंगा क्या इस फाइल के अंदर मैं लिखूंगा क्या, स्टूडेंट कॉलन, थोड़ा सा ठीक है, हाँ जी, क्या लिखो, स्टूडेंट कॉलन नंबर ऑफ, इस वेरिएबल को मैंने अब एक्सेस करनी है। क्या मतलब, अब इसके साथ जो मैं किसी वेरिएबल के साथ करता हूँ कि उसकी वैल्यू को मैं रीड करता हूँ, उसको मैं राइट करता हूँ, सारा कुछ मैं कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं इसके अंदर ना इसकी जो भी वैल्यू है मैं उसे प्रिंट करा दूँ, ठीक है, उससे डिस्प्ले करवा दूँ, तो आप सिंपल क्या लिखेंगे, cout। सर ये सिर्फ क्लास के थ्रू ही एक्सेस होगा? अभी पूरी बात नहीं, अभी जैसे बता रहा हूँ एक्सेस कैसे कर सकते हैं। अभी जैसे एक सेंटेंस बता रहा हूँ, डेफिनेशन कैसे करनी है वो फिक्स है, डेफिनेशन कैसे करनी है वो भी फिक्स सेंटेंस है। अब एक्सेस कैसे करना है, अब उसके कई तरीका है, क्योंकि ये वेरिएबल ऐसा है जो बिलोंग्स क्लास है। स्टैटिक वेरिएबल इज नॉट द इंस्टेंस क्लास, इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल से क्या बात है, वो ऐसे वेरिएबल जो कि हमारी क्लास, जैसे रोल नंबर है, रोल नंबर इज एन इंस्टेंस वेरिएबल। क्या मतलब, इस क्लास का एक इंस्टेंस बनाएंगे, आप लिखेंगे स्टूडेंट s1, इसका मतलब है इस क्लास का एक इंस्टेंस आपने बना दिया, तो इस क्लास के जितने इंस्टेंस वेरिएबल हैं उनको मेमोरी के अंदर जगह मिलेगी। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल ऐसा है, स्टैटिक वेरिएबल इज नॉट द इंस्टेंस वेरिएबल। क्या मतलब, भले आप उसका ऑब्जेक्ट बनाएं स्टूडेंट क्लास का या ना बनाएं, आफ्टर द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक, आफ्टर द डेफिनेशन ऑफ द स्टैटिक वेरिएबल आर अवेलेबल फॉर यूज फॉर एक्सेस। ठीक है, इस वजह से चूंकि वो बिलोंग करता है क्लास से, तो इस वजह से क्लास के नाम से हम उसे एक्सेस करेंगे, कोई मसला नहीं। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। लेकिन अगर हम चाहें, एक तरीका तो ऐसे है, दूसरा तरीका पुराना है कि भाई क्या हम ऑब्जेक्ट के नाम के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, तो उसका आंसर है यस, वी कैन डू दिस बिकॉज़ दिस वेरिएबल इज, दूसरी बात सुनो बड़ी कोई, स्टैटिक वेरिएबल बिलोंग्स टू क्लास इक्वल, स्टैटिक वेरिएबल आर शेयर्ड अमंग द ऑब्जेक्ट्स। क्लास का वेरिएबल से मतलब सारी ऑब्जेक्ट्स के वो करीब शेयर्ड है। देखिए लेना से इसकी डेफिनेशन हुई है, इसका ऑब्जेक्ट का कोई लेना देना नहीं है, ये शेयर्ड वेरिएबल है। हर ऑब्जेक्ट इसकी वैल्यू को पढ़ सकता है, इसकी वैल्यू को लिख सकता है। ठीक है, तो उसका ऑब्जेक्ट इसको कैसे एक्सेस करेंगे भाई, जैसे पहले करते हैं, तो क्या सिंटैक्स होगा, लिखेंगे आप क्या यहाँ पे मैं लिखूं स्टूडेंट, मैंने उसका ऑब्जेक्ट बनाया जैसे S1, कोई स्टूडेंट का नाम है, रोल नंबर है, सारा कुछ। अभी रोल नंबर एट्रीब्यूट फॉर एग्जांपल रखा है, ऐसे में कुछ, ठीक है। इसके बाद लिखूंगा S1, मैंने लिखा यहाँ पे, यहाँ क्या लिख सकता हूँ, S1 डॉट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे एट्रीब्यूट को पहले एक्सेस कर रहे थे, पहले किसी भी पब्लिक डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर रहे थे, पब्लिक, बिल्कुल हम ये पब्लिक रखा था ना, ठीक है, उसे हम एक्सेस करें। अब अगर प्राइवेट भी करें तो भी एक्सेस कर सकते हैं, वो कैसे, वो जैसे पहले करते थे, ठीक है, वो क्या है मैं भी आपको बता दूं, लेकिन ये नहीं होगी जो मैं बात बता रहा हूँ, एक्सेस करने के मैंने दो तरीके आपको बताया। एक क्या है कि हम क्लास के थ्रू एक्सेस करें, दूसरा हम क्या करें, ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करें। फॉर एग्जांपल मैं एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूं जिसका नाम क्या है, मैं यहाँ लिखूंगा S2, उसका रोल नंबर है 5 फॉर एग्जांपल, तो यहाँ लिख सकता हूं मैं S2 डॉट नंबर ऑफ, क्योंकि ये शेयर्ड वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल इज शेयर्ड अमंग ऑल ऑब्जेक्ट्स, तो हम ऑब्जेक्ट के नाम के साथ इसे एक्सेस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये बात समझ आई, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई।
बस ये तीनों तरीका, तीनों जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट थे स्टैटिक वेरिएबल के हवाले से वो मैंने आपको बता दी कि कैसे उसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे उसे डिफाइन करते हैं और कैसे उसे एक्सेस करते हैं। ठीक है, आई होप सो के सारा कुछ ही सेम, कोई ऐसा मुश्किल नहीं था। हाँ, एक्सेस करने वाला अंदाज थोड़ा सा डिफरेंट था। हाँ, डेफिनेशन वाला अंदाज भी थोड़ा सा डिफरेंट था। हाँ, ये जो डेफिनेशन का अंदाज है वो भी थोड़ा डिफरेंट था कि स्टैटिक कीवर्ड आपको लगाना पड़ा सा। ठीक है, ये फर्क समझ आया? अभी सिर्फ सिंटैक्स की बात की, अभी कोई नीड की बात नहीं की। नीड की बात अभी हम थोड़ी देर से करते हैं। ठीक है, और इसके साथ जुड़े हुए मसले था जो की बात करें। जी कोई सवाल? सर वो बस फर्स्ट क्वेश्चन में था कि ए एस और माइनस इक्वल नहीं होता था, इज इक्वल माइनस स्टैटिक का मतलब क्या कहता है साइन किया है माइनस मान जब माइनस 2 कर दूं 0 करता हूं यहां पे सर -9 इसका आउटपुट था। वो माइनस सही सही मतलब माइनस मैं हाई मैंने से हाँ इसके साथ तो माइनस और उसको वहां पर प्लस बिल्कुल ठीक इस पे यहाँ यहाँ हम ऐसे कर बिल्कुल ठीक अब सही बिल्कुल ठीक। पहले वाली रिकॉर्डिंग थोड़ी सी खराब हो गई हुई है, जो बड़े बड़े कमेंट करेंगे कि क्या है ठीक है ये बात समझ आ गई। चलिए अब हम जरा इसको चलिए इस्तेमाल करते हैं। अब कोई यूज केस देखते हैं। मैं कहता हूँ आपने लिखनी है क्लास, ठीक है जी, आपने लिखनी है यही क्लास, ये स्टूडेंट क्लास है। मैं चाहता हूँ कि इस क्लास के जितने ऑब्जेक्ट्स बने उसका काउंट बाय डिफॉल्ट मेरे पास। ये क्लास ऐसी बने कि जब जब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊं तब तब इसके अंदर कोई ऐसा वेरिएबल हो, सारा कुछ बता रहे हैं, जो अपडेट होता रहे, जो वैल्यू अपनी अपडेट करता रहे। ये क्लास के अंदर कोई ऐसा वेरिएबल हो जो वैल्यू अपनी अपडेट करता रहे हर क्रिएशन के टाइम। जब जब नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तब तब वो जो ऑब्जेक्ट अपडेट। और अगली बात, जब जब कोई ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू एक कम हो जाए। सही है, यानी कि जब भी मैं ये देखना चाहूँ अभी मेरे सिस्टम के ऊपर किसी एक क्लास के कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बने हैं तो मैं एक्सेस करता हूँ। जी शामिल बताएंगे कैसे होगा ये? स्टैटिक डिक्लेयर जी स्टैटिक डिक्लेयर करना पड़ेगा और कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं क्या करूंगा? स्टैटिक वेरिएबल को प्लस प्लस कर दूंगा। ऐसे ही है ना? तो जब भी कोई वेरिएबल ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है तो मैं किसके कौन सा फंक्शन कॉल करता हूं? इसके अंदर क्या करूंगा? किसी नंबर ऑफ स्टूडेंट को, इसलिए लिखा था ये वेरिएबल का नाम भी, किसी नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम क्या कर देंगे? माइनस माइनस कर। ठीक है, चलिए सारे लोग ठीक है, सारे लोग